आपको सेहत का बताऊं, 70% मेडिसिन इस टाइम भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड की प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानती है। इस तरह का कोई लक़ब पाकिस्तान को भी मिला है दुनिया की तरफ से। 7,65,000 एक इंजीनियर बच्चा जो है वो ब्रेन ड्रेन हो गया है। उसके अलावा अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो टोयोटा ने, सुजुकी ने अपने मतलब प्लांट्स जो है वो शट डाउन कर दिया पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन। उसके अलावा मैं बताऊं तो यूएस वाशिंगटन के अंदर जो हमारी यूएस एम्बेसी है वो मतलब सेल हो रही है, उसके ऊपर इंडियंस बिड लगा रहे हैं। $5 मिलियन की जो है वो बिड लग चुकी है। उसके अलावा 6.8 बिलियन की भी एक बिड लगी है। तो ये तमाम सूरत हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान का किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भी अगर थोड़ा सा वो दिखाए तो ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? सर, जिस तरह मैं जब देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जब टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले कॉल आती है मोदी साहब की तरफ से। अब मैं ये बताऊंगा कि आप ये बताएं कि जब नवाज शरीफ के दौर में मोदी साहब आए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकला? आपकी फौज के साथ आपके रिलेशनशिप नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। बाजवा साहब को लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ क्या किया उसके बाद? दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। इस तरह मुदाखलत ना करें, मेरे आपसे हेल्प लेनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशन में आया कि किसी को भी इस तरह कह सके कि आप मुदाखलत ना करें। 75 साल में हम लोन से ही छुटकारा नहीं पा सके, आखिर क्या वजह रही? हुकूमत और मेरे ख्याल से कौम भी। हुकूमत को कौन लेके आता है? अवाम लेके आती है ना। ये इसके पीछे बहुत डिबेट है कि अवाम से हुकूमत आती भी है कि नहीं, मगर इस तरह कहा गया है कि देखें अच्छे कौम के लिए अच्छे हुक्मरान होते हैं और बुरी कौम के लिए बुरे हुक्मरान होते हैं। इसमें हमारी भी गलती है, मगर हमारे पास अच्छी ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, वो बिग 3 जिस तरह है वही लेके चल रहे हैं। भारत हमसे बहुत आगे जा चुका है, क्या हमें राइट नाउ भारत से अब कुछ सीखना चाहिए या अभी भी हमारी मतलब अकड़ है कि भारत के पास नहीं जाना, भारत से कुछ नहीं सीखना? देखिए, जो बंदा भी अच्छा काम कर रहा है मेरा ख्याल है हमें उससे सीखना चाहिए। तो भारत हमसे बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत जगहों पे कर रहा है, तो वाकई हमें सीखना चाहिए उनसे। इसमें यहाँ पे वैसे हमारे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो अच्छे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट भी जो है यहाँ पे इक्विपमेंट लगा हुआ है। मेडिकल की जो कंपनीज हैं, मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज, वो यहाँ से अपनी शिफ्टिंग क्यों कर रही हैं? कभी हम सुनते हैं पैनाडोल चार्ट हो गई, कभी हम सुनते हैं डिस्प्रिन चार्ट हो गई, मतलब ये बेसिक अभी देखें यहाँ से बेशुमार मरीज जाते रहे जिगर का इलाज कराने के लिए इंडिया। वहाँ पे सस्ता था, यहाँ महंगा था, और वहाँ बेहतर भी था, सस्ता भी था। चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े हाई स्केल पर आती है। मिसाल के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट राइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये हम कर रहे हैं कि नहीं? हम चाइना की बात मैंने खुद इंडिया से काफी बार इंपोर्ट करवाने की कोशिश की मेडिसिन फॉर समवन वेरी क्लोज टू मी, उनके लिए। क्या क्यों इंडिया से ही क्यों मंगवाई? आप कहीं दूसरे कंट्री से भी वही मेडिसिन मिल सकती थी, इंडिया से क्यों मंगवाई? सस्ती थी, बेहतर थी? जरूरी नहीं कि इंडिया से बुलाएं, कहीं जहां से हमें फायदा या नहीं? ठीक हो रहा है, काम बेहतर हो रहा है, पहले बेहतर तो हो रहा है एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें। इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं। आप वो देख लें, सबसे पहली बात दो चीजें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसी भी वो एक सेपरेट इशू है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज में आगे है, हर चीज लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है, ना कोई चीज है। पब्लिक है उनके लिए पाकिस्तान की अपनी मेडिसिन सस्ती है, उनको मिलती है। पूरी दुनिया से कंपैरिजन किया जाए ना तो हमारी मेडिसिन उनकी निस्बत फिर भी सस्ती है। तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन, उन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज्यादातर उनकी होती है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफी ज्यादा शॉर्टेज है। एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे सोचना है, अपनी जात से निकलकर दूसरों की भलाई में सोचना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है। तो वो जो मेन रीजन है वो यही है कि दे डोंट गेट मनी। यही तो बात कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए तो थोड़ा सा कंपेरिजन
कंपैरिजन थोड़ा सा इसलिए करते हैं, कंपैरिजन कह लें या बात इसलिए करते हैं कि हमें पता चले कि अगर कोई कंट्री बेहतर ग्रो कर रहा है किसी फील्ड में, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करने का भी मेन मकसद ये होता है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, चाइनीज लोग जहां से हम ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, चाइना वाले वहां पर अपनी मेडिसिन की बजाय तरजीह दे रहे हैं इंडिया की मेडिसिन को। क्या पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन आती है या नहीं, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े 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 हाई स्केल पर आती है। मिस्र के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इंपोर्ट करें। देखिए हाँ, बाकी कोई भी इश्यूज हो हम मान सकते हैं, लेकिन मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन से इंसानों की जान बचती है, वहां पर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली हमें पॉलिसीज ऐसी करनी चाहिए, इतने स्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आए, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल, किसी भी और इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बहुत तेजी से इंडिया की मेडिसिन हम ब्लैक के थ्रू मंगवाते हैं, यहाँ से वहां से दुबई और दुबई से यहाँ, यानी अभी भी हम इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये भी चीज होगी। दूसरी है कि आप देखें कोई भी मेडिसिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी कंजम्पशन है, वो सबसे पहले यही पे शॉर्ट होती है। पैनाडोल आपको मिलती नहीं है, पैनाडोल रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो। अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हमें उनसे सीखना चाहिए या नहीं? अगर हम उनकी मेडिसिन मंगवा सकते हैं तो वहां के डॉक्टर को हम नहीं यहाँ पर हायर कर सकते, कि मतलब रिलेशन भी बेहतर होंगे और हमें फायदा भी होगा। देखिए मेडिसिन तो हम मंगवा रहे हैं, मेडिसिन हमारा अभी हम पैसे भी देंगे, ब्लैक में मंगवाएंगे, ज्यादा पैसे भी लगेंगे। यही अगर डॉक्टर्स को बुलवाएं यहाँ पर आके वो कोचिंग करें, यहाँ पे आके अगर वो लेट्स सपोज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, उन्हें वो ग्रूमिंग करें, तो क्या आपको नहीं लगता हमें ज्यादा फायदा होगा? लेकिन ये भी एक ऑब्वियसली इसके ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो चीजें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसिन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम अज कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है, कम अज कम। ये बात कर जी, ये आपको जो डॉक्टर है ना वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा। लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे, और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना कि नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया एज कम्पेयर टू, अगर इंडिया बात करें, इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से। क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, हाँ, इलाज वो लंदन करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज नहीं बनाई कि वो इलाज अपना यहाँ पे करवा सके। सबसे पहली बात, एंटी कैंसर की मेडिसिन है, आपको सब पता है कि पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं है एंटी कैंसर की। अब अगर कोई एंटी कैंसर पेशेंट होता भी, उसको भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंडिया से मेडिसिन। इंडिया से ना सिर्फ मेडिसिन आ रही है, बल्कि इंडिया यहाँ से पेशेंट भी जा रहे हैं, जाती हैं इंडिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन्स वगैरह के लिए, ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए हमें इंडिया जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ऊपर आती है। इंपोर्टेड मेडिसिन हैं वो महंगी हैं और एक्सपोर्टेड जो है वो सस्ती। यहाँ पे कहना चाह रही है, कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ठीक से मैन्युफैक्चर नहीं करते, बाहर की जो होती है वो ज़्यादा प्योर होती है, इसलिए लोगों का जो मेयार को वो समझते हैं, वो कहते हैं इम्पोर्टेड का ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर करते हैं या फिर आप इंडियन मेडिसिन को प्रेफर करते हैं लेना? नहीं, मैं लेना तो पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है। मसलन कोई भी चीज़ है ना, मसलन जिस तरह में आप लगा लें कि इस टाइम तो खैर पेनाडोल भी नहीं मिल रही है, वो आपके सामने मैंने पूछा है तो वो कह रहे नहीं पड़ी है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेडिसिन की शॉर्टेज जा रही है, उसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपको सस्ती मेडिसिन कहाँ की लगती है? पाकिस्तान की आपको मेडिसिन सस्ती लगती है या फिर इंडिया की कीमत जो है मेडिसिन की वो कम है? कीमत मेरे ख्याल से इंडिया की मेडिसिन की कम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो मेडिसिन नहीं मिल रही, ये रेट ही इश्यूज़ है जो हमारा आए दिन तो आपको पता ही है कि हर चीज़ तो आपको हो रही है।